नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 15 फेब 2021। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में आपको डिक्लाइंस ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, एडवांस कम दिखाई पड़ रहे हैं। 1000 स्टॉक्स डिक्लाइन कर रहे हैं और एडवांस कर रहे हैं 750 स्टॉक्स के आसपास। लेकिन दोस्तों निफ्टी बैंक तो आज 1200 पॉइंट से ज़्यादा भागा है, उसके बावजूद भी आज डिक्लाइंस इतने ज़्यादा क्यों हैं। निफ्टी भी आज मार्केट भी पूरी तेज़ थी, उसके बावजूद भी डिक्लाइन ज़्यादा क्यों हैं उसको भी समझते हैं। पहले देखते हैं मार्केट में हुआ क्या। मार्केट में आप देखें, सेंसेक्स वॉज 600 पॉइंट्स अप, निफ्टी 50 वॉज 151 पॉइंट्स अप, निफ्टी बैंक 1200 पॉइंट्स के आसपास ऊपर थी, 3-3.5%। निफ्टी बैंक के लिए आजकल 500-700 पॉइंट तो कोई मायने नहीं रखता, हजार पॉइंट भागता है सीधे सीधे। निफ्टी मिड कैप 1.5% के आसपास ऊपर था। तो कहने का मतलब क्या, ऐसा ऑल अक्रॉस द सेगमेंट्स आपको अच्छी खासी तेजी दिखाई पड़ी। और उसका रीज़न ये है दोस्तों कि इस हफ्ते मार्केट में कोई ज़्यादा बहुत बड़ा मेजर क्यों नहीं है, कोई बहुत बड़ा मेजर इवेंट नहीं है। इनफैक्ट सारे के सारे अच्छी क्वालिटी के रिजल्ट्स भी बाहर आ चुके हैं, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स के रिजल्ट्स बाहर आ चुके हैं। सिर्फ क्या है, अभी जो ग्लोबल क्यूज़ हैं, ग्लोबल रैली है, वही एक तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी, इंपैक्ट क्रिएट करेगी हमारे इंडियन मार्केट्स में। और आप देख सकते हैं कि यूरोपियन मार्केट्स में भी आपको तेज़ी दिखाई पड़ रही है। और मॉर्निंग में आपको ये बात बताई गई थी कि आज मार्केट तेज़ रहेगी। अब दोस्तों आज मार्केट तेज थी, फिर भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो में आपको डिक्लाइन ज़्यादा क्यों दिख रहे हैं दोस्तों? उसका रीज़न सिर्फ एक है। देयर इज ओनली वन रीज़न दैट मार्केट में सिर्फ इस समय तेजी इसलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि जहां जहां पर वैल्यू बाइंग है, जहां जहां पर जिस जिस स्टॉक में वैल्यू दिखाई पड़ रही है, वहां पर फ्रेश बाइंग इमर्ज होकर के आ रही है। चाहे आप बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में बात करें, अगर आप बात करें टॉप गेनर्स की, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, मतलब ऑल 4 बैंकिंग स्टॉक्स आप देखेंगे, सारे के सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट, स्टील सेक्टर ले लो आप, सीमेंट सेक्टर ले लीजिए आप, आईटी सेक्टर को देख लीजिए तो उन्होंने बहुत पहले ही हाई लगा लिया है। लेकिन सिर्फ बैंकिंग सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर था जिसने अपने लाइफ टाइम हाई, या फिर बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने अपने लाइफ टाइम हाई अभी टच नहीं किए थे, और जिनकी वजह से दोस्तों अभी आप देख सकते हैं उनमें तेजी दिखाई पड़ रही है। और जो जो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए हैं वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी आपको दिखाई पड़ रही है। और प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में ज्यादा दिखाई पड़ रही है क्योंकि मार्केट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैव रीच देयर ऑल टाइम हाई। तो ऑल टाइम हाई के चलते दोस्तों मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आना तय है, इसी कारण आपको डिक्लाइन ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन मार्केट में जहां पर वैल्यू है वहां पर जम के बाइंग हो रही है। एचडीएफसी लाइफ में 2-2.5% की गिरावट थी आज। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, डॉक्टर रेड्डीज एंड टीसीएस वर द अमंग टॉप लूजर्स ऑफ टुडे। अब सवाल उठता है, क्या ये तेज़ी आगे भी कंटिन्यू रहेगी? सो दोस्तों मुझे लगता है ये तेज़ी आगे भी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ये बात मैंने आपको वीकली अपडेट में बताई थी। अगर आपने मेरा वीकली व्यू देखा होगा तो मैंने उसमें आपको बताया था कि 15,250 अगर टूटता है तो निफ्टी 50 के लिए एक अपसाइड की गुंजाइश बढ़ जाएगी, जो कि अभी आपको इंट्राडे का चार्ट दिखाऊंगा तो आपको इसमें सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। तो दोस्तों ये है 15 मिनट्स का चार्ट, इंट्राडे का चार्ट। इसमें हर एक कैंडल आपको 15 मिनट्स का इमोशन, सेंटिमेंट, ट्रेड दिखा रहा है। तो अगर आप देखें तो इनिशियली गैप अप ओपन हुई थी मार्केट, मॉर्निंग में शानदार गैप अप ओपनिंग के बाद। ऐसा नहीं है कि मार्केट वाज वेरी वॉलाटाइल या फिर मार्केट वाज वन साइडेड। मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ही थी, लेकिन जिस प्रकार से जो क्लोजिंग हुई है दैट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। और आप देख सकते हैं मार्केट जो कि अप्रॉक्सीमेटली 15,300 के आसपास पूरे दिन ट्रेड करती रही। लास्ट के आधे घंटे में इमीडिएटली बाइंग आई है और करीब करीब 50 पॉइंट की तेजी आपको लास्ट में दिखाई पड़ी इन दी हाफ आवर, जो कि बताता है कि कल के दिन भी दोस्तों मार्केट तेज रह सकती है। एंड द एक्सपोनेंशियल मूव इज लाइकली टू कंटिन्यू टुमारो एज वेल। मार्केट में पॉजिटिविटी कल भी कंटिन्यू रह सकती है। दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का इंट्राडे का चार्ट, और आप देख सकते हैं इसमें गैप अप ओपनिंग तो हुई ही और उसके बाद पूरे दिन शानदार तेजी बनी रही। 36,500 के लेवल पे मार्केट ओपन हुई थी। हम लोगों ने बाय किया था 36,800 का कॉल ऑप्शन, और उसके बाद 36,800 तो इन द मनी हुआ ही। बाद में मार्केट ने क्या अपसाइड दिखाई है, 36,800 छोड़ दीजिए, मार्केट हैज क्लोज 37,426 के आसपास। जबरदस्त 1200 पॉइंट की तेजी। और स्पेशली अगर आप बात करें आधे घंटे की, तो आधे घंटे में मार्केट ने बहुत ही शानदार अप मूव दिखाया है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 300-350 पॉइंट का मूव लास्ट में हाफ एन आवर में आया है।
सो दिस इज द डे कैंडल। इसमें डे कैंडल में ये जो कैंडल दिखाई पड़ रही है आपको, यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ कैंडल इट इज, द काइंड ऑफ वॉल्यूम, और अदर दी काइंड ऑफ वॉल्यूम तो इसको आप नहीं कह सकते क्योंकि ये वॉल्यूम नहीं है, बट द काइंड ऑफ मूव इट हैज शोन, दिस इज नो लेस देन बिग वॉल्यूम और बिग पार्टिसिपेशन, तो जिसके कारण आपको ये दिस बिग कैंडल विच हैज़ बीन मेड। और वैसे निफ्टी बैंक हैज़ बीन अंडर परफॉर्मिंग, हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग फॉर पास्ट 6-7 डेज। अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 डेज इट हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग, और उसके बाद ये 6 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में आज ये दिस मूव वाज वेरी वेरी एक्सपोनेंशियल एंड, और ये मूव बहुत दिनों से डिज़ायर्ड भी था क्योंकि निफ्टी बैंक काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, और आज जो ये ब्रेकआउट आया दोस्तों, आई थिंक यू कैन वेरी वेल सी 38,000 लेवल्स एनी टाइम सून। दोस्तों मार्केट में कई सारी गुड न्यूज़ भी थी, गुड न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, और भाई जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि नॉट सो गुड न्यूज़ है उनके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गुड न्यूज़ की। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए इंडो चाइना के बीच में जो डिसएंगेजमेंट हुआ है, बॉर्डर में डिसएंगेजमेंट हुआ है, उसके चलते मार्केट हैज़ बीन वेरी पॉजिटिव। स्पेशली गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक डिसीजन दिया है, दैट इज गवर्नमेंट में रिड्यूस FDI रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम चाइना ड्यू टू गुड मूव ऑफ इंडो चाइना डिसएंगेजमेंट। और इंडो चाइना का डिसएंगेजमेंट के चलते जो FDI रिस्ट्रिक्शंस चाइना के ऊपर लगी थी रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, वो अब थोड़ी सी रिड्यूस होने की बातचीत चल रही है, ऐसी न्यूज़ है, ऐसी रूमर है। अब दोस्तों इसके चलते आपको मार्केट में आज पॉजिटिविटी दिखाई पड़ी, और जब FDI का इंडिया में FDI बढ़ेगा स्पेशली फ्रॉम चाइना जो कि काफ़ी दिनों से रिस्ट्रिक्टेड था, तो सबसे बड़े बेनिफिशियरीज तो बैंक्स ही होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक इंक्लूडिंग HDFC लिमिटेड जिसमें कि चाइना का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको बता देना चाहता हूं, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। इंडिया मार्ट दोस्तों 1,000 करोड़ रुपए 1,000 करोड़ रुपीज़ वाया QIP रेज करेगी, ये बात मैंने आपको कुछ दिनों पहले ही बताई थी, ये बात आज मार्केट में फिर से न्यूज़ में थी जो कि आपको पता होना चाहिए। आज कुछ OMC स्टॉक्स भी पॉजिटिव थे दोस्तों, स्पेशली दोज विच आर इंगेज्ड इन LPG सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग क्या बेसिकली LPG सिलेंडर मार्केटिंग। तो जो LPG गैस जो बनाते हैं जैसे कि HPCL, BPCL, IOCL, ये सारे के सारे स्टॉक्स थोड़ा सा पॉजिटिव थे क्योंकि LPG के जो प्राइसेस हैं दे हैव बीन इंक्रीज बाय ₹50 पर सिलेंडर इन दिल्ली, और इसका कॉस्ट बढ़ गया है, एंड ऑफ कोर्स अगर कॉस्ट बढ़ेगा तो इनका रेवेन्यू बढ़ेगा और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, तो ऑफ कोर्स स्टॉक प्राइस को भी ऊपर ही जाना है। दोस्तों एक बहुत ही शानदार न्यूज़ थी विद रिस्पेक्ट टू इंश्योरेंस कंपनी, और वो भी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को लेकर के पॉजिटिव न्यूज़ थी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि 3,000 करोड़ रुपीस वो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज तो उतनी तेज भागी नहीं, बल्कि जो बाकी जो प्राइवेट सेक्टर की लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो बेचारे अलग से डाउन हो गए। तो क्योंकि अब जनरल इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लगेगा तो कहीं पर गवर्नमेंट का फोकस बढ़ेगा तो बिजनेस उस तरफ सिमट करके खींच सकता है, जिसके कारण जो प्राइवेट लिमिटेड इंश्योरेंस कंपनीज हैं दे आर अंडर परफॉर्मिंग। अच्छा बात करते हैं IPO कॉर्नर की दोस्तों, तो न्यूरेका लिमिटेड का जो सब्सक्रिप्शन है वो 570%, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स से भी ज़्यादा 5.7 टाइम्स हो गया है। रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन इज 31 टाइम्स। अब भाई एक रिटेल इन्वेस्टर्स भाई इतना पैसा जानते हो क्यों है? क्योंकि वो अभी तक इन्वेस्ट करे कहीं पर करे ही नहीं है, वो पैसे लिए हाथ में बैठे हैं, IPO ही खरीद ले लाओ तो कम से कम कहीं तो लगाएं पैसा। तो चूंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया नहीं, नीचे के लेवल पर नीचे का वेट करते रहते हैं, जब ऊपर हो जाती है तो फोमो में आ जाते हैं। कुल मिलाकर के दोनों साइड पे वो परेशान ही रहते हैं। तो फिलहाल रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपना 31 टाइम्स का पैसा लगा दिया है न्यूरेका लिमिटेड पे। दोस्तों मेरे को न्यूरेका लिमिटेड से ज़्यादा प्रॉमिसिंग IPO रेलटेल लग रहा है। रेलटेल के IPO में दोस्तों चूकना नहीं, और उसके लिए आपको क्या करना है, मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई जरूर करना है। अगर आपके पास एक ही है तो यू मस्ट हैव मिनिमम 2-3। और दोस्तों इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंडिया में IPOs आते रहेंगे, प्रॉमिसिंग IPOs लिस्ट होते रहेंगे, तो आपके पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो सारे के सारे सेपरेट डीमैट अकाउंट सेपरेट पैन से होने चाहिए। हर एक अकाउंट सेपरेट पैन से होना चाहिए, और एक पैन से ही आपने डिफरेंट डीमैट अकाउंट्स खोल रखे हैं तो सिर्फ एक से ही अप्लाई करिएगा, वरना बाकी सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगी। तो बहुत ही प्रॉमिसिंग रेलटेल IPO मेरे को दिख रहा है। अगर अभी तक आपने अकाउंट्स नहीं खोले हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे अकाउंट्स यू शुड हैव फ्रॉम सेपरेट पैन कार्ड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए ओपन करिए और अप्लाई करिए। अगर एक भी लग गया तो सारे के सारे अगले 5-6 सालों की एएमसी तो ऐसे ही निकल आएगी। एनीवे, बात करें एसआईएस की दोस्तों। एसआईएस में आज इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसमें कि बायबैक को अप्रूव किया गया है। एक और बोर्ड मीटिंग थी आज, दैट वाज ऑफ इरकॉन लिमिटेड, और उसमें क्या हुआ उसके मैंने सेपरेट वीडियो पोस्ट किया जिसके चक्कर में 10% स्टॉक टूटा है। फिलहाल बात करें एसआईएस की तो बायबैक अप्रूव किया गया है। बायबैक का प्राइस रखा गया है 550, जो कि बहुत अट्रैक्टिव है क्योंकि आज की प्राइस के बारे में बात करें तो आज की क्लोजिंग प्राइस है एसआईएस का 425। तो 425 से 550 तो एक अच्छा खासा जंप है, लेकिन उसके चलते आप स्टॉक्स की बाइंग ना करते रहना। अगर आपके पास स्टॉक्स हैं तो बायबैक में पार्टिसिपेट करिए, और अगर नहीं है तो बायबैक के लिए स्टॉक को बाय मत करने लगना, क्योंकि इसमें एक एक्सेप्टेंस रेशियो होता है। आपके पास जितने स्टॉक हैं वो सारे के सारे आप टेंडर नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस रेशियो होता है कि 20%, 30%, 50%, कि जितने भी आपके पास स्टॉक हैं जिनको आप टेंडर करेंगे उनमें से 50% ही एक्सेप्ट किए जाएंगे एंड सो ऑन। तो इसलिए बायबैक के लिए कभी भी स्टॉक्स को खरीदना नहीं है। नॉट सो गुड न्यूज़ में दोस्तों, फ्यूचर रिटेल ने बोला है कि अमेजॉन अभी भी पीछे पड़ा हुआ है। अमेजॉन ने फाइल करी है पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में कि भाई स्टेटस को का ऑर्डर जो कि सुप्रीम को बेसिकली मिला था फ्यूचर रिटेल को, कि जब सब कुछ जो पैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा, स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा कि जो रिलायंस और फ्यूचर की डील है उसको माना जाए, मान्यता दी जाए। तो दोस्तों उस ऑर्डर के अगेंस्ट अमेजॉन ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन को फाइल किया है। इतनी जल्दी जेफ बेजोस साहब पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। दोस्तों एक और भी स्टॉक है जिसमें कि रूमर के चलते काफ़ी तेजी नजर आई, ऑल्दो हम लोगों ने उसको वैल्यू बाइंग के तौर पे लिया था आईईएक्स को 1500 के प्राइस पे, लेकिन दोस्तों उसमें बहुत ही शानदार न्यूज़ आई थी, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू एनएससी ने उसमें 26% का स्टेक खरीदा है। इसकी सब्सिडरी गैस एक्सचेंज की इंडियन गैस एक्सचेंज की बाइंग करी है 26% के स्टेक को। जब उसका क्लैरिफिकेशन आया है तो ये ऐसी बात बोली गई है कि एनएससी अभी भी टॉक्स कर रहा है, एनएससी स्टिल इन टॉक्स फेज टू सेल स्टेक। बेसिकली अभी जो आईएक्स का जो सब्सिडरी का स्टेक सेल है वो हुआ नहीं है, अभी सिर्फ टॉकिंग स्टेज ही चल रही है। तो कहने का मतलब क्या है, आने वाले समय में हो सकता है, लेकिन उसके चलते आईएक्स आज थोड़ा वीक था, करीब 3% के आसपास की गिरावट थी। तो टॉक स्टेज में से भाई ये एग्जीक्यूशन स्टेज में ज़्यादा समय लगेगा नहीं। अकॉर्डिंग टू मी आईएक्स इज अ गुड स्टॉक, और बाई चांस मैं तो चाहता हूँ यार 10-20% गिर जाए, और अगर गिर जाता है तो भाई ये कलेक्शन करने के लिए पैसा तैयार रखो, जो कि आपके पास एज इट इज तैयार है। आप न्यूरेका लिमिटेड में अच्छा पैसा लगा रहे हो तो उसको लगाने के बजाय आईएक्स में लगाओ, रेलटेल में लगाओ। डिफरेंट अकाउंट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंपॉर्टेंट लिंक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में है, इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं, यू कैन गो एंड हैव अ लुक। बाय बाय फॉर नाउ।